लव यू फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर जो है मोशन, उसका दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। हम लोग पहला लेक्चर पढ़ चुके थे और उसमें भी हम लोग डिस्टेंस डिटेल पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, हम लोग स्केलर क्वांटिटी देखे थे और वेक्टर क्वांटिटी डिटेल पढ़े थे। आज हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, एवरेज स्पीड, और इस पर हम लोग खूब सवाल करेंगे एवरेज स्पीड पर। इससे पहले अगर आप क्लास 9th के हैं या फिर क्लास 10th के हैं या फिर 11th या फिर 12th सीबीएसई बोर्ड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्लास 9th और 10th के लिए डेली एक एक वीडियो आएगी साइंस से, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो। अगर एक चैप्टर हम खत्म करा लेते हैं, मान लीजिए कहीं फिजिक्स चल रहा है क्लास 9 का, तो एक चैप्टर फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग एक चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा तो एक चैप्टर बायो का पढ़ेंगे। इस तरह से डेली एक एक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। इस तरह से डेली एक एक वीडियो आप लोग के लिए हम लाते रहेंगे। 9th और 10th के लिए तो पूरा साइंस पढ़ाएंगे। 11th और 12th के लिए हम डेली एक एक वीडियो बायोलॉजी के लिए डाला करेंगे। और आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली वीडियो को देखिए। आप जब 2022 में अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तो यकीन मानिए आप सबसे आगे होंगे, भरोसा करिए। तो आज हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, कोई बॉडी है चल रही, तो जब से हमने इसके मोशन को देखना स्टार्ट किया तब से हम लोग समझ मान लेते हैं 0। जैसे 1 सेकेंड बीतता है तब तक ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। फिर 1 सेकेंड बीतता है, फिर 1 सेकेंड बीतता है, तब तक ये फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। फिर 1 सेकेंड बीतता है, तब तक ये फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। फिर 1 सेकेंड बीतता है, तब तक ये फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। मतलब टाइम इंटरवल हम लोग अगर सेम कर दे रहे हैं, 1 सेकेंड यहां पर भी, 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 सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो, ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और जब हम यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ाएंगे तब भी यही बात बताएंगे कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो, तो हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। तो अभी के लिए आप देख रहे हैं, अच्छा टाइम इंटरवल कितना भी हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए। अगर आप 2-2 सेकेंड कर ले रहे हैं, 2 सेकेंड फिर 2 सेकेंड, तो तब भी तो वही हो रहा है ना। 2 सेकेंड में 5 और 5 10 मीटर, अगले 2 सेकेंड में 10 मीटर। टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उस टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर होना चाहिए। If a body covers equal distance in equal interval of time, then the motion is called uniform motion. उल्टा कर दीजिए, टाइम इंटरवल सेम रहे लेकिन डिस्टेंस कवर अलग अलग हो। यहां पर 1 सेकंड में 15 मीटर, यहां पर 1 सेकंड में 5 मीटर, यहां पर 1 सेकंड में 25 मीटर, यहां पर 45 मीटर। मतलब टाइम इंटरवल सेम रहा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा इंटरवल। इफ ए बॉडी does not cover equal distance in equal interval of time, the motion is called non-uniform motion. तो इस तरीके से ये रहा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड, स्पीड क्या होता है? सबसे पहले तो डेफिनेशन पे लिख लेते हैं जो हर किताबों में लिखा होता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। ये है इसका डिफिनीशन, लिखा है पर यूनिट टाइम। जब आप पर यूनिट टाइम देख रहे हैं, इसे घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है जो भी टाइम है उसे भाग दे दीजिए। 10 सेकंड टोटल लगा है, 10 सेकंड से भाग दीजिए।
क्या करने के लिए? यूनिट टाइम में निकालने के लिए। क्या पर लिखा है? डिस्टेंस कवर अपान जितना भी टाइम लगा है टोटल टाइम से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। डिस्टेंस कवर अपान टोटल टाइम। आप टोटल टाइम से भाग दे के यूनिट टाइम में कैलकुलेट करें। क्या डिस्टेंस से भाग दे तो डिस्टेंस कैलकुलेट करें। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होता है उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। एग्जांपल समझना है। स्पीड बराबर डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। मान लो कोई बॉडी है और वह जब से हम लोग देखना स्टार्ट किए t बराबर 0, जैसे t बराबर 10 सेकेंड बीता वह 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है। पूछा जाएगा इस बॉडी का स्पीड कितना होगा? तो आप लोगों को तो दिखाई पड़ा स्पीड बराबर डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 50 मीटर। 50 मीटर और कितना टाइम लगा टोटल टाइम? 10 सेकेंड। तो क्या निकल के आ गया? स्पीड। तो स्पीड बराबर 50 मीटर अपॉन 10 सेकेंड। देखो 10 5 जा 50, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि यूनिट सेकेंड में कितना डिस्टेंस आ गया? 5 मीटर। और यही इसका क्या कहेगा? स्पीड। कहीं पर लिखा है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब प्रत्येक सेकेंड में 5 मीटर। यहां से समझते हैं, देखना 10 सेकेंड बीतते बीतते हम लोग 50 मीटर कवर करेंगे। 5 मीटर पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में 5 मीटर, अगले सेकेंड में 10 मीटर, अगले सेकेंड में 15 मीटर, अगले सेकेंड में 20 मीटर, अगले 8 सेकेंड में 40 मीटर, 9 सेकेंड में 45 मीटर, 10 सेकेंड में 50 मीटर। तो कहीं अगर स्पीड लिखा है 5 मीटर पर सेकेंड मतलब कि प्रत्येक सेकेंड में 5 मीटर। कहीं पर ऐसे लिख दिया स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर मतलब प्रत्येक आवर में 45 किलोमीटर। तो 2 आवर में 90 किलोमीटर, 3 आवर में 135 किलोमीटर। कहीं पर लिखा है 36 किलोमीटर प्रति मिनट, मतलब अब यहां पर यूनिट टाइम क्या है? मिनट है, मतलब प्रत्येक मिनट में 36 किलोमीटर। मतलब जो भी यूनिट टाइम है उसमें जितना डिस्टेंस कवर होता है वही उसे क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है? स्पीड का एसआई यूनिट तो इसके फॉर्मूले में जो जो है जैसे हैं वैसे उनका एसआई यूनिट रख दीजिए। डिस्टेंस कवर का एसआई यूनिट होता है मीटर और टोटल टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। तो स्पीड का जो एसआई यूनिट हो जाता है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड आता है मीटर प्रति सेकेंड। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या करते हैं? हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं और टोटल टाइम लेते हैं और पूरे टोटल डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। टोटल टाइम टेकन, तब जो स्पीड निकल के आता है उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो स्पीड हो गया और एवरेज स्पीड हो गया और इस पर खूब सवाल बनते हैं। अभी हम 2-3 सवाल कराने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा उसको। पहले आप लोग सॉल्व करिएगा, ना आए तब हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। ये रहा आपके सामने सवाल। पहले वीडियो को रोक के आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हमारा सॉल्यूशन देखें। पहला का सॉल्यूशन है पहले का सॉल्यूशन ए। क्या पूछ रहा है? ए स्कूटरिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, मतलब कि डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस बराबर 3 किलोमीटर। टाइम कितना दे रहा है? टाइम बराबर 5 मिनट्स। पूछ रहा है स्पीड बताइए। स्पीड बराबर क्या होगा? किसमें पूछ रहा है? सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो कुछ नहीं, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो दिया है पहले आप रख लीजिए, कितना है? 3 किलोमीटर। कितने समय में? तो 5 मिनट्स। ठीक। तो जो भी आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू वह किलोमीटर प्रति मिनट में आएगा, लेकिन पूछा किस में है? सेंटीमीटर पर सेकेंड में।
मतलब डिस्टेंस किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में, और ये टाइम किस में होना चाहिए, सेकेंड में, दिया किस में है, मिनट में। तो घबरा जाओगे नहीं। एक बात जानते हो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहां पर किलोमीटर दिया है और पूछा किस में है, सेंटीमीटर में। तो यहां पर 1 मीटर को हम लोग यहां पर किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, सेंटीमीटर में। तो मीटर के जगह पे जब हम लोग सेंटीमीटर रखेंगे तो यहाँ पर 100 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000, और मीटर की जगह पे हम 100 से गुणा कर दिए, 100 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू इतना सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग किलोमीटर को रिप्लेस करके इतना सेंटीमीटर रख देंगे। मिनट को सेकेंड में नहीं बदल लोगे, मिनट 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मिनट की जगह पर रिप्लेस करके क्या लगा देना, 60 सेकेंड रख देना, और किलोमीटर पर रिप्लेस करके इतना रख देना वैल्यू। तो स्पीड बराबर 3 किलोमीटर को रिप्लेस कर रहे हो, क्यों, क्योंकि पूछा है सेंटीमीटर में। तो इनटू फलाना सेंटीमीटर अपान 5, और यहां पर मिनट जब क्या रिप्लेस करो, 60 सेकेंड। तो अब जो तुम्हारा उत्तर आएगा वह सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा। चलो 10 से 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, और ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1000। तो उत्तर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है, आसान सा सवाल है। अब की बार पूछा है मीटर पर सेकेंड में, कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब की बार पूछा है मीटर पर सेकेंड में, मतलब कि किलोमीटर को किस में चेंज कर देंगे, मीटर में, और मिनट को किस में बदल देंगे, सेकेंड में। तो स्पीड बराबर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो किलोमीटर की जगह पे हम लोग आ दे रहे हैं 1000 मीटर अपान 5, मिनट की जगह पे 60 सेकेंड। तो अब की बार किसमें उत्तर आएगा, मीटर प्रति सेकेंड में। तो 10 से 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 5 2 जा 10, 10 से कैंसिल हो गया। तो स्पीड बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरा है किलोमीटर पर आवर। तो अब की बार ये बी वाले का आंसर है, अब की बार सी वाले का। अब की बार किसमें पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर का किलोमीटर में ये छेड़छाड़ नहीं करना है। 3 किलोमीटर 5 मिनट्स। तो पूछा किसमें, आवर में। तो मिनट को आवर में लेके 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब 60 से डिवाइड करो तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये इंटू 60। अब ये किसमें आ गया है, आवर में। तो सुन लो, 5 12 जा 60, 12 3 जा 36 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये पहला सवाल रहा। दूसरा सवाल, ये रहा सवाल। पहले आप लोग खुद से करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन लिखिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन। पहले जो सवाल कह रहा है उसको हम सिंबलाइज कर लेते हैं, ताकि हम लोग को दोबारा सवाल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। A car travels 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए यहां से ए, पॉइंट ए से कोई कार है नैनो कार मान लीजिए, स्टार्ट करे चलना, और ये चलते चलते 30 किलोमीटर चली है। 30 किलोमीटर चली है, तब यहां पर स्पीड v1 कितना दे रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर। यहां तक चलिए। एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ए से मान लीजिए बी तक चली 30 किलोमीटर, स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर से। अब बी से कह रहा है सी तक
चल रही है 20 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अरे एवरेज स्पीड का अलग फॉर्मूला बताया, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। तो पहले हम लोग यहां से यहां तक के टाइम को T1 मान ले और यहां से यहां तक के टाइम को T2 मान ले। तो T1 बराबर भैया स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 30, तो T1 बराबर 30 अपॉन T1 बराबर 30 और स्पीड कितना है V1 बराबर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो T1 बराबर आ गया 3/4। ये डिवीजन में ना आवर तो ऊपर चलेगा मल्टीप्लिकेशन में 3/4 आवर। यहां पर T2 निकालिए, तो T2 की जो वैल्यू है डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। तो आवर मल्टीप्लाई हो जाएगा किलोमीटर से किलोमीटर, तो 3/2 आवर। T2 बराबर आ गया 3/2 आवर। अब तो यहाँ पर टोटल टाइम बराबर T1 प्लस T2 बराबर 3/4 आवर प्लस 3/2 आवर। अब देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो एलसीएम बराबर करने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये 4 हो गया ना। अब अपान 3 और 3 6 और 3 9 आवर, और ये जो नीचे का 4 है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 240 किलोमीटर अपॉन 9 आवर। देख लेना यहाँ पर क्या है। इस तरीके से आप लोगों ने 2 सवाल किया। अगले लेक्चर में हम आप लोगों को वेलोसिटी पढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।